24 24 रुपए में बेचता है ना, तो विक्रय मूल्य में 100 का गुणा करके इसके ऐसे टुकड़े कर दो जो कि आपको एक सेटिस्फेक्शन दे दें कि भाई जो आपका जो डिफरेंस होने वाला है वो 100 आने वाला है। कोई टुकड़ा याद आ रहा है क्या? मेरे को याद आ रहा है। बोले क्या आ रहा है गुरुजी? बोले यार क्रय मूल्य पूछा गया है, तो एक तो अपने पास हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा 120। क्या इनका अंतर आपका निकल कर आ रहा है 100? यस, डिफरेंस 100 आना चाहिए। अब आ तो गया 100 अंतर, तो आंसर भी आ गया। बस आंसर क्या होगा? ऑप्शन में जो है वो आंसर होगा। और सर बेसिक क्या है इसका, वो भी बता देता हूं। अब ये तो 2 सेकंड में करने का क्वेश्चन है और आएगा ऐसा प्रश्न। बेसिक समझ लीजिए इसका। एक व्यक्ति अपनी पेन 24 रुपए में बेचता है। लाभ का जो परसेंटेज है वह क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो आपका लाभ परसेंटेज है वो क्रय मूल्य के बराबर है। और लाभ परसेंटेज क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यही होता है लाभ, परसेंटेज लाभ। अब सीपी निकालना है। एसपी को आपने कितना मान लिया? 24। तो सीपी स्क्वायर बराबर 24 माइनस सीपी इंटू 100। बन गई ना क्वाड्रेटिक। सीपी स्क्वायर प्लस का 100 सीपी माइनस का 2400 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक बन गई। अब 120 और 20, यहां प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहां माइनस बड़ा होगा, तो 20 वाला आंसर हो गया। आपके सामने लिखा है 5.632 को पूरा परिवार था, उसमें से क्या चला गया? 6 चला गया। अब उस पूरे परिवार में ऊपर 2 छतरी हैं, तो 9 और 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है सर, बीच में प्लस और इंटू 5। ये कितना निकल कर आ रहा है? 25 प्लस 626 अपॉन 990 इंटू 5। मैंने सॉल्व किया इसको, तो 625 इंटू 990 इंटू 5, या फिर मैं इसको ऐसे अंदर ही सॉल्व कर लेता हूं, ज्यादा बेटर विकल्प लग रहा है मेरे को, है ना। अंदर ही हल कर लेता हूं, जिससे कि मुझे को 990 से 5 का गुणा करना है और 626 जोड़ना है। तो 5 प्लस 626 बटे 990 इंटू 5, डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। तो जैसा कि मैंने देखा, ये हो रहा है कितना? 5576 जोड़ने पर अपॉन 990 इंटू 5। अब ये कितना गुणा करने पर आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 5576 इंटू 5, ये निकल कर आ रहा है आपका 27880 अपॉन 990। तो यहां पर हम इसको काट देंगे, और जब हम 99 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक तो निकाल देना ही है। तो 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने कितना होगा? 2816 आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन तो देखिए, आप क्या करेंगे, एक अंदर ही अंदर इसका ले लेंगे एलसीएम। अब जब आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा? सेक ए इंटू सेक ए प्लस का 1 प्लस सेक ए इंटू सेक ए माइनस का 1। ठीक है। अब मैं जानता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। और यहां कितना हो रहा है सर? सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कट गया, कितना निकल कर आएगा? √2 सेक अपॉन 10। आप सब लोग जानते हो सर, √2 सेक को आप लिख दो 1 अपॉन कॉस और 10 को लिख दो साइन अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कट गया, तो √2 कॉसेक ए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 50,200 रुपए की राशि पर 3 महीने के लिए साधारण ब्याज दे रखा है, तो रेट बताइए।
अब आप देखो यार, इस क्वेश्चन को आप है ना कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लगाना चाहोगे? चलिए मैं बताता हूं, आप है ना इस दिमाग लगाओ बस। बोले यार गुरुजी ऐसी बात है कि 3 महीने की जो दर आने वाली है ना, ये जो समय आएगा ना, यानी कि ये 1/4, यानी कि ये क्या है 1/4, यानी कि जो ये ब्याज है ना, ये 1/4 का है ना भाई? ये ब्याज 3 महीने का ही तो है। अरे बोलो, ये ब्याज 3 महीने का ही तो है महाराज। यस। तो मैं इसको 4 से गुणा करना चाहता हूं, तो करो। 4 से जब गुणा करोगे तो 5 चौके 20, कैरी आया 2, और 13 चौके 52, और 8 चौके 32, 55 22 आ गया। ये जीरो हट गया। तो 55 22 क्या है? बोले गुरुजी ये 1 साल का, ये 1 साल का ब्याज है। गलत कह रहा हूं क्या, ये बताओ? सही कह रहा हूं ना? अब मेरे को ये बता दो कि कौन सी रेट है 50,200 से जो गुणा हो जाएगी, जो ये दे देगी। तो 9 दे रही है क्या? ये तो 4500 दे रही है। 9.5 हो ही नहीं सकता, 8.5 पॉसिबल ही नहीं है। 11%। सिंपल। बोला क्या जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। चलो, मैंने बना दिया एक त्रिभुज पी क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। पी आर एस आपका मैंने 108 दे दिया। पी क्यू आर और क्यू पी आर, पी क्यू आर और क्यू पी आर, यानी कि ये अगर आपका 5x है तो ये आपका 4x होगा। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण की तो बराबर होता है, यानी कि 9x बराबर 108, x बराबर 12 डिग्री। तो पी क्यू आर का कोण क्या हो गए होने वाला है? तो पी क्यू आर जो होने वाला है 12 पंजे 60 डिग्री होने वाला है। 60 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। अकेले एक कार्य को ए 27 घंटे में पूरा कर सकता है, बी 54 घंटे में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 12 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम ऐसा ले लो जो तीनों से कट जाए। मैंने 108 ले लिया। 27 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। 54 से जाएगा 2 बार, और एबीसी जाएगा 9। यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी आपके सामने है, तो सी कितना निकल कर आने वाला है? 3। ठीक है। अब यार सबको पता है यार, इतने रुपए का भुगतान किया गया है, तो ये जो भुगतान है अलग अलग दिन काम नहीं है, तो किस रेशो में बांटा जाएगा? एफिशिएंसी के रेशो में। जहां 4 है यहां 2 है, यानी कि 9 रेशो बराबर अगर आपका ये है, तो 3 रेशो बराबर निकालना है, तो डायरेक्टली 3 का भाग दे दो। तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 1440। काम खत्म। वाह यार, ये सही जुगाड़ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, सही उत्तर। काम। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं आपको दे रखी हैं 4 और 6, और उनका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 25 वर्ग सेंटीमीटर। उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओ, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि कभी भी अगर आप समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हो तो वो क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, और यही आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहां समांतर भुजाओं का योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, और हाइट ये आ रही है, तो 25 दूनी 50, तो h बराबर 5। 7 सेंटीमीटर व्यास है और एक अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से काट दिया 7, 2 2 4 से काट दिया ये 11 बार, तो 49 इंटू 11/6। तो 6 8 48, 88 आएगा, और उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो 88 से थोड़ा सा ज्यादा, केवल 89 ही दिख रहा है। देखो, बोला गया है कि m का उच्चतम मान क्या होगा जब ये आपके सामने दे रखा है। अब आपको निकालनी है 3 की घात।
तो ये होता है 9, यहां हो जाएगा 3, 3 ही एक बार ही आएगा, 14 या 42, ठीक है। ये 18 में कितना हो जाएगा, 9 नाम 81, यानी कि 9 और 9 दो बार आ रहा है बस। तो यहां 9 में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की घात 1 इंटू 3 की घात 4, तो 4 और 3 7, यही 3 की मैक्सिमम पावर निकल सकती है। 3 की पावर m क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इन टुकड़ों में केवल 3 की घात को ढूंढा है बस, और वही ढूंढ कर यहां निकाल दिया।